नगरोटा में चुनावी जनसभा के वक्त एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। एनसी उम्मीदवार शमीम बेगम के पक्ष में आज एनसी के बड़े बड़े नेता प्रचार करने पहुंचे। सीएम उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और कई कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी स्पीच खत्म की, लेकिन जब सीएम उमर अब्दुल्ला स्पीच के लिए पहुंचे तो बीच में ही माइक खराब हो गई। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला कई बार माइक ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन माइक सही नहीं हुआ और ना ही उनके पास कोई माइक ठीक करने वाला पहुंचा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सीएम नाराज होकर वापस लौट गए। सीएम उमर अब्दुल्ला बद इंतजामी से खासा नाराज नजर आया। आपको बता दें कि पावर की बात करने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास ही पावर डिपार्टमेंट है, जिसकी जनसभा में फजीहत होती नजर आई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से नगरोटा के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा था और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप ये सीट जितवा देते हैं, क्योंकि पिछली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अब देवेंद्र राणा की बेटी देवयानी राणा यहाँ से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वहीं एनसी की तरफ से शमीम बेगम उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार करने में पहुंचे थे और उनकी तरफ से कहना था कि अगर ये सीट बीजेपी जीत जाती है तो हुकूमत नहीं बदलने वाली है, और अगर एनसी जीत जाती है तो उनके हाथों से हुकूमत जाएगी नहीं, हारती है तो हुकूमत जाएगी नहीं। तो ऐसे में इस वाक़े के ठीक बाद उनका माइक बीच में ही बंद हो गया, जिससे उनकी नाराजगी साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिखाई दी थी और उसके बाद कई बार उनकी तरफ से माइक को ठकठकाया गया। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ऑन ऑफ करने की भी कोशिश की गई है और माइक शुरू नहीं होने के बाद वो नाराज हो गए और इंतजार करने के बाद वहां से चले गए। और बात यह है कि वहां पर कोई पहुंचा भी नहीं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। समीर, क्या कहेंगे इस खबर पर, क्योंकि इनकी तरफ से तो देखिए कहा जाता है कि हमारे पास अधिकार नहीं है और जो विभाग इनके पास था उसी में ही गड़बड़ी सामने आई है। अब क्या बहाना बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, उमर अब्दुल्ला के लिए आज का दिन अच्छा नहीं होगा। अगर देखा जाए उनके लिए अच्छा नहीं था। पावर फेलियर अचानक से हो गए और पावर फेलियर के बाद माइक जो है कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट भी नहीं था। जनरेटर को फिर ऑन किया गया, जनरेटर ऑन उसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे। तब तक आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे कि सीएम जो है वो खड़े रहे, वो इंतजार कर रहे थे कि जो है जल्दी से माइक रेस्टोर हो। लेकिन पावर फेलियर हो गया था, जनरेटर शुरू होने में टाइम लगा। हालांकि फिर माइक रेस्टोर हुई, जनरेटर से लाइट फिर आ गई और माइक सिस्टम फिर जो है एक तरह से शुरू हुआ। लेकिन तब तक उमर अब्दुल्ला नाराज हो चुके थे और उन्होंने फिर माइक लेने से इनकार कर दिया और वहां से निकल पड़े। उसके बाद जो मीडिया है, मीडिया ने भी बात करनी चाहिए उनसे, वहां पे भी मीडिया से उन्होंने बात नहीं की और वो जल्दबाजी में चले गए और श्रीनगर के लिए चले गए हैं, क्योंकि कल से उन्होंने अब बड़गाम के लिए जो बचे दिन है, 3 दिन है, तीनों दिन वो बड़गाम में ही रहेंगे और वहां पे चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, क्योंकि वहां पे बड़गाम में अभी तक उन्होंने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है। तो लगातार अब बड़गाम पे उनका फोकस रहेगा। लेकिन जिस तरह से आज माइक बंद हो गई और फेलियर हो गया, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से आप अपोजिशन पार्टीज भी उस पर तनकीद कर रही हैं। जाहिर तौर पर समीर, वैसे तो ये घटना देखिए सामान्य है, हो जाता है अक्सर, लेकिन ये हाईलाइट इसलिए हो रही है, अक्सर मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिए जाते हैं कि हमें ये अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, ये विभाग हमारे पास नहीं है, इसलिए काम नहीं कर पाते हैं। अब जब जरूरत थी, पहुंचे थे, तो ऐसा हुआ है, इसे कैसे देखे जाए? आपको लगता है भविष्य में इसी को लेकर सवाल उठेंगे? कि अगर हम इसको सियासी नजरिए से देखें, सियासी चश्मे से जो अपोजिशन पार्टीज देख रही हैं उसको, उनका हक बनता है, क्योंकि वो इस पर तनकीद तो करेंगी। लेकिन इनके पावर फेलियर हुआ है, अचानक पावर फेलियर हुआ है। ये भी है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए था। अगर इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए था कि अगर कोई पावर बंद हो जाता है, पावर सप्लाई बंद हो जाती है, तो तुरंत जो माइक सिस्टम है वो दूसरी एंगल से शुरू हो सकता था। अल्टरनेट अरेंजमेंट रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर्स का भी थोड़ा बहुत इसमें गलती है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जनरेटर ऑन तो हुआ था, टाइम लगा उसमें, लेकिन उसमें जो है जल्दबाजी फुर्ती उसमें नहीं दिखाई गई। कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज अब इसको इस तरह से ले रही हैं कि देखिए आपके पास पीडीजी डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट आपके पास है, तो आप बिल्कुल समीर, देखिए शेड्यूल्ड होता है मुख्यमंत्री का, संवैधानिक पद है और समय समय पर उन्हें जाना भी होता है कहीं भी, और ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन जो भी जिसने भी ये संभाला होगा उनकी तरफ से कोई ऑप्शन रखना चाहिए था, जाहिर तौर पर। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब क्या कुछ किया जाएगा और जिसने ये प्रबंध किया था उस पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, वो देखना होगा। लेकिन बहुत ही अजीब थी पावर डिपार्टमेंट, क्योंकि सरकार के पास में है और बहुत बड़ी नाकामयाबी सामने आई है।